इस तरीके से। और शायरी में जो हमारे यहाँ क्लासिकी असनाफ पहले से मौजूद थी, जिनके असरात उर्दू पे पढ़े, फ़ारसी शायरी पहले से यहाँ मौजूद थी, अरबी के असरात फ़ारसी पे मौजूद थे और यहाँ के अदब पर भी मौजूद थे। संस्कृत के बहुत पुरानी ज़ुबान है, उसका लिटरेचर बहुत रिच है, उसके असरात भी यहाँ थे। उन सारे असरात को लेकर उर्दू ने एक ऐसी तहज़ीब, ऐसी गैर मामूली और मुश्तरका मखलूत तहज़ीब पैदा की कि जो उर्दू की शनाख्त है, उसकी पहचान। जब उर्दू का चलन हुआ और उसको एक रिस्पेक्टेबिलिटी मिल गई, तो सबसे पहले उर्दू शायरी जो है उसके जो सबसे बेहतर और ज़िंदा जावेद नक़ूश और दरख्शां हमें मिसालें मिलती हैं, वो जनूबी हिंद से मिलती हैं। कुली कुतुब शाह को हम पहला साहिब दीवान शायर मानते हैं। देखिए, उर्दू ज़बान के कई शेड्स मिलते हैं। एक शेड तो वो है जो आपने कहा, शायरों की ज़बान अलग है, अलग भी है और मिली जुली भी है। उर्दू में इस तरह की ज़बान भी शायरी में आपको बहुत मिलेगी जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, दिन प्रतिदिन जो हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते, बोलचाल की ज़बान से, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजर, ये तो बोलचाल की ज़बान है। लेकिन वहीं गालिब के यहाँ मुश्किल ज़बान ही मिलेगी, पर्शियनाइज्ड अरबिसाइज ज़बान जो है उसके नमूने भी मिल जाएंगे। उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। केरला में रहने वाले ज़बान, मुसलमानों की ज़बान मलयालम है। वैकुम मोहम्मद बशीर मलयालम में लिखते थे। तमिलनाडु में रहने वालों की ज़बान, मुसलमानों की ज़बान तमिल है। तो आप देखें, पूरे हिंदुस्तान की जितनी इलाकाई ज़बानें हैं, क्षेत्रीय लैंग्वेजेस, भाषाएं जो कहलाती हैं, उन सब में मुसलमान जो उन इलाकों में रहते हैं उनकी ज़बानें वो हैं, उर्दू नहीं है। तो उर्दू ज़बान तो एक इलाके में कहना चाहिए, और फिर उसके बाद ये ज़बान अपने मिजाज की, चूँकि ये एक कहना चाहिए कि ओपन लैंग्वेज थी, इसके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं, किसी ज़बान के लिए बंद नहीं रहे, मिलजुल के खिचड़ी है एक तरह की। दो दुनिया की दो बड़ी तहजीबें, एक इंडो इस्लामिक तहजीब और दूसरी कहना चाहिए कि इंडियन सिविलाइजेशन, जो एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत से जिसको हम एसोसिएट करते हैं। इन दो तहजीबों के मिलने से ये तहजीब बनी, और यही वजह है कि आप ये देखिए, मुसलमानों हिंदुओं ने मिल करके इस ज़बान का जो इल्मी सरमाया है, उसमें भाई भागवत गीता के, रामचरितमानस के कितने ट्रांसलेशंस हुए हैं उर्दू में। लिबरलिज्म अपने आप में एक बड़ी सुरीली और मीठी चीज़ है। तो इस ज़बान का चूँकि सारा मामला ही ये रहा, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के लिए खुला रहना, एक दूसरे के सामने किसी तरह के का दायरा न खींचना, एक दूसरे से मिलना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन्होंने उर्दू को एक दिलचस्प और मीठी ज़बान बनाया।